वो लड़की की है। अब ये किताब उस मासूम लड़की की है जिसकी उम्र 17 साल है। ये अब ये नाले का मुंह खुला हुआ है, ये नाले का मुंह नहीं खुला हुआ, ये मौत का मुंह खुला हुआ है और आप इसके अंदर गंदगी भी देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इसकी कितनी गहराई है। ये बच्चा अभी यहाँ से पीछे हुआ है। ये छोटे छोटे अपना गफलतें होती हैं जिसकी वजह से नुकसान होते हैं। अगर अब ये मेन सियालकोट रोड है, सड़कों पे रेहड़ी लगाने से क्यों मना किया जाता है? सड़कों पे रेहड़ी लगाने से इसलिए मना किया जाता है कि सड़कें ट्रैफिक के लिए होती हैं, रेहड़ियों के लिए नहीं होती। इस चीज़ का भी एहसास है कि गरीब कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से, लेकिन गरीब को भी एहसास करना चाहिए। एक बाप अपनी बेटी को पेपर दिलवा कर यहाँ पर एक जूस की रेहड़ी पे खड़ा कर देता है। इमली आलू बुखारे का शरबत लगा हुआ था। बाप ने कहा कि मैं अपनी बेटी को शरबत पिलाऊं ताकि इसके दिमाग को ताजगी पहुँचे, लेकिन उसको क्या पता था कि ये रेहड़ी जो है नुकसान का सबब बन जाएगी। 20 साला नौजवान भी यहाँ पर खड़ा होकर ठंडा जूस पी रहा था। आज जाहिर सी बात है, जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, सख्त गर्म तरीन अपना दिन है और वो बच्चा भी यहाँ पर शरबत पी रहा था। अचानक ये ट्राला जो है दूर से आ रहा था और इसने मौका भी नहीं दिया किसी को अपना जो है सरवाइव करने का, और इसकी ब्रेकें फेल होती हैं। बकौल अपना जो है पुलिस के और बकौल उस ड्राइवर के ब्रेकें फेल होने की वजह से ये नुकसान हुआ और इसमें अच्छा खासा नुकसान हुआ है। कितने ही लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। एक तो वो जो बच्ची है जिसका बाप पेपर दिलवाने गया, उसके दिमाग पर चोट आई, उसकी भी हालत जो है क्रिटिकल है। 17 साल उम्र है और अलमास नाम है उस बच्ची का। जो बच्चा जांबा कुआ मेरे ज़हन से नाम निकल गया। इसलिए कहा जाता है कि सड़क पर रेहड़ियाँ मत लगाओ। अब यहाँ पर होता क्या है, आप रेहड़ी लगाते हैं लेकिन आप सड़क के बीच में आ जाते हैं। ये ट्राला ऐन अपनी जगह पर रुका हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये सड़क है, अब सड़क से ट्रैफिक कितने हिस्से से गुजर रही है। मेन सियालकोट रोड है, अब यहाँ पर रेहड़ी लगी हुई है। ये उस रेहड़ी की बाल्टी है। अब यहाँ पर सड़क के बीच में रेहड़ी लगी हुई है। अगर काश ये रेहड़ी वाला साइड पर होता तो ये नुकसान ना होता। लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने इस मामले को देखा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? असद अली। असद अली, जब यहाँ पर ये हादसा हुआ आप मौजूद थे यहाँ पर, या सुना लोगों से आपने? हाँ, लोगों से ही सुना था। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर वो बोतलें डाला ला रहा था। अच्छा, तो वो रेहड़ी इधर लगी हुई थी, रेहड़ी सड़क के बीच में लगी हुई थी। हाँ, वो ठंडा पानी पी रहे थे। ट्रक की कह रहे हैं ब्रेक फेल हो गई थी। देर में ट्रक आ गया हाँ, और कुचल गया। कितना नुकसान हुआ यहाँ पर? मैंने सुना बहुत लोग जख्मी हुए और बहुत ज्यादा नुकसान। 5-6 लोग जख्मी हुए हैं। 5-6 लोग। एक जान गई है नौजवान की, चला गया और एक बच्ची जो है उसकी कंडीशन खतरनाक है। हाँ जी, उसे भी सब। उसकी उम्र कितनी थी? 20-21 साल। 20-21 साल का नौजवान था। तो आप क्या समझते हैं, अगर यहाँ पर रेहड़ी ना होती ये नुकसान नहीं था होना? ये नुकसान नहीं होना था बिल्कुल। और रेहड़ी लगा लें आप, लेकिन जहाँ पर गवर्नमेंट आपको कह रही है वहाँ पर रेहड़ी लगाएं। रेहड़ी यहाँ पर आप एक साइड पर करके लगाएं। रिज़्क़ अल्लाह की ज़ात ने देना है। आप मौत का सबब बन गए हैं, आपकी वजह से नुकसान हो गया है। तो जी यहाँ पर एक और चीज़, मुझे कैमरामैन साहब पीछे जाइएगा। ये छोटे छोटे अपना गफलतें होती हैं जिसकी वजह से नुकसान होते हैं। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें, नीचे करें कैमरा। ये अब ये नाले का मुंह खुला हुआ है, ये नाले का मुंह नहीं खुला हुआ, ये मौत का मुंह खुला हुआ है और आप इसके अंदर गंदगी भी देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इसकी कितनी गहराई है। ये बच्चा अभी यहाँ से पीछे हुआ है। अब इंतज़ामिया सो रही है। इंतज़ामिया क्या कर रही है? ये जो मासूम बच्चे दुनिया से चला गया, इसका खून किसकी हाथ में तलाश करूं? यहाँ पर ट्रक ड्राइवर को पकड़ा जाएगा, ट्रक ड्राइवर पे पर्चा दिया जाएगा। चूंकि ट्रक ड्राइवर के पास लाइसेंस है वो उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जिस बंदे की जिम्मेदारी थी यहाँ पर रेहड़ी ना लगने देना, रेहड़ियाँ लगाएं आप, ये गली के अंदर लगाएं आप, बाजार के अंदर लगाएं, मेन रोड पे आप रेहड़ी ना लगने दें। खुदा के लिए रोज़ाना ऐसे हादसे होते हैं, लोग इन जबरों का शिकार होते हैं। आपकी इंतज़ामिया की एक नालायकी आज कितनी अपना जानों का वो जो है नुकसान होने वाला था। कुछ लोग अपना ज़ख्मी हैं और एक बच्चा इस दुनिया से चला गया, उनके घर में क़यामत बरपा है। और ऐसे हादसा होते रहते हैं। खुदा के लिए जो मेन रोड होते हैं ये ट्रैफिक के लिए होते हैं, ये आपकी रेहड़ियों के लिए नहीं है।
अगर आप रेडी लगा रहे हैं तो आप साइड पर लगाएं, आप साइड पर लगाएं, किसी दरख्त के पीछे लगा लें, किसी खंबे के पीछे लगा लें। अगर कोई ऐसा मामला हो, आपकी भी जान कीमती है। बात ऐसा है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। रोड के ऊपर जाते हुए कोई भी नुकसान हो सकता है, किसी की भी ब्रेक फेल हो सकती है। जो सा सुनने में हमें आया है ना, कि हमने तो ये सुना कि जो सा ना ये बाई विदर जो सा आ रहा था, इसकी ब्रेक फेल हो चुकी हुई थी, ठीक है। सुनने में ये आ रहा है, बाकी अल्लाह जानता है असल क्या बात थी क्या नहीं, उसकी ओवर स्पीड थी या क्या था, ओवरलोडिंग थी, ये अल्लाह ही जानता है। अगर यहाँ पर रेडी मौजूद ना होती, भाईजान बात ऐसे है कि रेडी थी, आपकी बात राइट है, ठीक है, मगर एक और जो है ना एजेंसी की पेप्सी वालों की एजेंसी की गाड़ी खड़ी थी, वो इधर मार उतार रहे थे, ठीक हो गया। अगर रेडी ना मौजूद होती, वो बाप अपनी बेटी को पानी यहाँ शरबत ना पिला रहा होता, वो बच्चा शरबत यहाँ से ना पी रहा होता। बात आपकी ठीक है, मगर ये भी देखें ना, वो पेप्सी की एजेंसी की गाड़ी खड़ी थी, वो माल ओवरलोडिंग कर रही है, यानी अनलोडिंग कर रहे हैं इधर, ठीक है, ठीक होगा, वो भी खड़ी थी, ठीक है। आगे से वो जो सा गुजर रहे थे या थी ना, ट्रैफिक के लिए है ना, गाड़ी खड़ी हुई थी, गाड़ी खड़ी हुई थी ना। जान कीमती है, यही तो कहने का मकसद है। उसकी भी जान, आप फिर शरबत वाले तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं शरबत वाला, मैं खुद मजदूर आदमी हूँ। कहने का मकसद है उधर जान तो वो शरबत वाले की भी कीमती है। जोन सा बाद में जो सा ना पिंडी टाइम खड़ा हुआ था, इधर से सियालकोट से रावलपिंडी की गाड़ी थी 72 सीटर, वो खड़ी थी, ठीक है। तो पीछे से वो जिसने टच किया उसने 12 बाई व्हीलर ने। अच्छा नहीं, मैं वैसे ही ये आपने हादसा जो देखा है, एक रेडी पर बच्ची शरबत पी रही है, बच्चा शरबत पी रहा है, और रेडी सड़क के दरमियान में लगी हुई है। मैं आपको बताया ना कि मैं नमाज पढ़ के अभी अच्छा। पता चल रहा कि इधर एक्सीडेंट हुआ है। वैसे फिर भी एक मैं इस हाथ से बता रहा हूँ देखा। ना, वो क्या हुआ आपको, मैं यही अच्छा, समझा रहा हूँ अच्छा, आपको। बताओ। ये यहाँ पर हुआ ये कि सड़क में रेडी लगी हुई थी, ये मेन सियालकोट रोड है, बच्चा वहाँ से शरबत पी रहा था, बच्ची वहाँ पे यहाँ से शरबत पी रही थी। अच्छा। अब आपके मुताबिक चलन ट्राले की तो ब्रेक फेल हो गई, वो अपना चढ़ आया, हर बंदे पे चढ़ गया, हर जगह पे चढ़ गया। जिम्मेदार आप किसको समझते हैं कि यहाँ पर अगर रेडी ना लगने दी होती तो ये नुकसान ना होता ना? बिल्कुल ऐसे ही है ना। हाँ, बिल्कुल। अब वो बच्चे रहती बात है, यहाँ से शरबत पी रहे हैं अब सड़क में, तो यहाँ पर कभी नहीं रोका किसी ने रेडी लगाने से किसी को? वो भी कि मेरे इल्म में ये भी नहीं कि कितने थे बंदे नुकसान। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम साजिद हुसैन भट्ट है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ रोहदमा पाकिस्तान से। आप तो फिर बड़े इस मामले को बड़ी बारीकी से देख रहे जी, होंगे। साजिद हुसैन साहब, हमने देखा कि यहाँ पर एक बच्चा दुनिया फानी से रुखसत हो जाता, जान बहक हो गया, शहीद हो गया मेरे नज़दीक। एक बच्ची, उसकी हालत अपना क्रिटिकल है, और कुछ लोग सजेरे इलाज है। जी हाँ। अब सड़क के ऊपर रेडी का लगा होना और उस रेडी के इर्द गिर्द मौजूद होना और उस ट्राले की दर में आके मर जाना, आपके नज़दीक जिम्मेदार कौन है इस मौत का? इस चीज़ का जिम्मेदार तो सबसे पहले तो जो है ये जो काटा है ना जी पेट्रोल पंप के सामने जो है, ये काफ़ी दफ़ा हमने कहा भी है कि ये स्क्वाड को बंद दिखाइएगा जी, यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, सामने उसके काटा आता है, उसके बायस ना काफ़ी एक्सीडेंट पहले भी हो चुके हैं। पेट्रोल पंप है जी, इसके बाइस ये कह रहे हैं काफ़ी एक्सीडेंट है, ये बता दें आगे, ये पंप है जी। हाँ जी, तो इस पंप की वजह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर यानी कि जब ये बड़ी गाड़ी है जो ना, जैसे ये बाई व्हीलर ट्राला है, बड़ी है, 72 सीटर बसें हैं, वो यहाँ से टर्न नहीं ले सकती। अगर इसका काटो दूसरी जगह हो ना, यानी तो फिर वो हादसे से बच सकता है, लेकिन इसमें जो है सारी गलती है ये ट्राले वाले की। अच्छा नहीं, इंतजामिया नहीं लगती? अगर इंतजामिया ने यहाँ पर रेडी ना लगने दी होती और वो बच्चे यहाँ से जूस ना पीते? नहीं, इंतज़ामिया तो खैर वज़ीराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर जवाद पीरज़ादा साहब बहुत मुहतरक हैं और पैरा फोर्स भी आती है, इनको कितनी दफ़ा कह चुके हैं। दिन दिहाड़े सर को रात को 12 बजे दिन दिहाड़ में ये अपना मामला। हाँ जी, ये पहले भी इस तरह दिन में हो चुका है। 11-12 बजे हाँ जी। पेपर दे के आ जी रही जी है जी हाँ। और वो नबी बख्श कॉलोनी की रहशी थी वो, और जो लड़का जो अभी जहाँ बाग हुआ है, ये इसका तल्लक जो है बडाला चीमा से है, शहजाद उसका नाम है, और 21 साल उम्र है। 21 साल। अगर इंतजामिया इतनी मुतहरिक है यहाँ पर, इतने अच्छे हैं, तो दिन दिहाड़े यहाँ पर रेडी लगी हुई है, आप रेडी साइड पे लगवा दें, वो सड़क के बीच में वो देखें भी उसकी पहले भी इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद थी, इंतज़ामिया ने इनको सबको भगाया था,
लेकिन बारहा ये सिलसिला इसी तरह ही रहता है, ना रेडी वाले जाते हैं ना कोई बात समझ जाती। मैंने खुद भी कहा है उसको कोई सड़क के ऊपर खड़ा ना किया करो, ये रास्ता है, कभी भी हादसा हो सकता है। देखें जी, मैं किसी रेडी वाले के खिलाफ नहीं हूँ, खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि ये भी मजदूर देखें ये भी गरीब लोग हैं, लेकिन ये है कि आप कायदे में रहें। हाँ जी, कानून की पासदारी आप अपना सौदा बेचने के लिए, अपनी दुकान दिखाने के लिए आप सड़क के बीच में आ जाते हैं, तो वो हादसे का बायस है। अब सड़क पे ट्राला ब्रेकें फेल हो जाती हैं, हाँ जी, किसी की भी हो सकती है, चलती गाड़ी है, आपकी जान भी कीमती है। खुदा के लिए जी जी इधर आए, इधर आए, इधर आए बेटे, इधर आए। क्या कह रहे हैं बेटे आप? बोल रहे ये बुक वो लड़की की है। अब ये किताब उस मासूम लड़की की है जिसकी उम्र 17 साल है। हाँ जी, पेपर दे के आ रही थी, बाप ने सोचा कि अपने बेटी को मैं जूस पिला दूं। अब वो यहाँ पर जाहिर सी बात है, गरीब आदमी है, किसी दुकान से तो नहीं पिला सकता ना, दुकान से तुझे 450 रुपये रखे आज। अब उसने कहा ये 20 रुपये का गिलास में अपनी बेटी को पिला दूं, मेरी बेटी अपना मेहनत करके आई है। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि ये 20 रुपये का गिलास जो है ये किस कदर नुकसान हो जाएगा। उस बच्ची के दिमाग पर चोट लगी, और जो ट्राला मैंने आपको दिखाया ये ट्राला आम ट्राला नहीं। अगर वो दरख्त के नीचे थी, अगर ये लोग यहाँ पर हजूम इकट्ठा ना होता तो उसकी भी डेथ हो जानी थी। उसको दरख्त से नीचे निकाला गया, गाड़ी से नीचे, वो बहुत बुरी हालत में थी। वो भी मैं मौजूद था, मैंने लाइव भी चलाया, प्रोग्राम चलाया, फिर सब साफ़ी वज़ीराबाद के इकट्ठे हो गए। लेकिन इसमें इंतज़ामिया का बहुत अहम रोल है, इंतज़ामिया बहुत मुतहरक है वज़ीराबाद में। आप कहते जाएं सर, क्योंकि यहाँ पर साइडों पर इंसान को अपना भी डर होता है। अगर यहाँ पर ये इंतज़ामिया कहते हैं कि इंतज़ामिया की यहाँ पर नालायकी है, तो मेरे ख्याल से भट्ट साहब यहाँ पर अपना जो है कल को रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन सर ये आपको भी सोचना चाहिए सर, मुझे भी सोचना चाहिए, ये आपका भी फ़र्ज़ है, ये हम सब का फ़र्ज़ है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, देखें सीने में इंसानियत होनी चाहिए। हमें रेडी लगाने से पहले भी सोचना चाहिए, और जो जिनके इख्तियार में ये मामलात हैं उनको भी सोचना चाहिए। खुदा के लिए यहाँ पर मुतहरिक हो, और मैं इसी रोड के ऊपर खुदा की कसम अभी भी ये हादसा होने के बावजूद भी, और बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अब नाज़रीन आप ये देख सकते हैं, ये मेन सियालकोट रोड है, और ये रेडियाँ जो हैं इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी ये सड़क पे लगी हुई हैं। अब ट्रैफिक कहाँ से गुजर रही है? ट्रैफिक गुजरने के लिए ये एरिया, ये सिर्फ इतनी सी जगह। अब यहाँ से ये शारा आम नहीं है, ये मेन सियालकोट रोड है जहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरती है। अब रेडियाँ सड़क के ऊपर हैं, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सड़क के ऊपर हैं कि इन्हें ना तो कोई रोकने वाला है। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप काम करें, मुझे आपके काम करने से नहीं है कोई मुमानत। आपको पता है पीछे कितना बड़ा हादसा हुआ है? बिल्कुल हादसा हुआ है, फिर भी आप सड़क के ऊपर खड़े हैं सर, फिर मजबूरी है साड़ी। आप सर साइड पर खड़े हो जाए, देखें कितनी जगह है, 20 फुट ठीक पीछे है जगह है सर, साइड बिल्कुल पे खड़े ठीक होकर भी अल्लाह रिज़्क़ देंगे ना। जब आप सड़क पर अल्लाह ना करे, जैसे अभी ट्राले की ब्रेक फेल हुई है, हाँ जी, फिर दोबारा अपना कोई ऐसा ब्रेक फेल हो जाए, जी ठीक और है ये सर। मेरी माएँ बहनें यहाँ से सौदा ले रही हैं, ये नुकसान हो जाए, आपकी जान भी कीमती है। जी ठीक है सर जी, मैं आपको चलो आप नाज़रीन ये रेडी देखें, और इस रेडी पे मासूम देखें, ये भी सड़क के ऊपर है, ये बच्चा भी सड़क के ऊपर है। अब वालिद साहब जो हैं रेडी साइड पर कर रहे हैं, और ये रेडियाँ देख सकते हैं, ट्रैफिक मेन रोड है। आप कमाएं, मुझे आपके कमाने से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन खुदा के लिए अपनी और अपने प्यारों की जान की हिफाजत करें। अब ये बच्चा है, खुदा न खासा सड़क पे है, अगर कोई ऐसा ब्रेक फेल वाला ट्रेलर, अल्लाह मेरी उम्र भी लगा दे शहजादे को, कोई ऐसी ब्रेक फेल वाली गाड़ी आ जाए, तो ये तो बच्चा सड़क पे है ना। तो यहाँ पर इंतज़ामिया को होश के नाखून लेने चाहिए। सीएम पंजाब मरियम नवाज से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये शारा आम नहीं, ये बाखुदा मैं मेन सियालकोट रोड पे खड़ा हुआ हूँ, और अब तक मुझे यहाँ पर ना कोई वार्डन नज़र आया, ना कोई आपकी पीरा नज़र आई, और ना ही कोई ऐसा अपना जो है जो भी अपना ज़िम्मेदार है इस मामले का। खुदा के लिए इन बच्चों की जान की हिफाजत करें, इन्हें काम करने दें। ये पीछे भी जगह है,
इन्हें जगह दी जाए। जाहिर सी बात है बेरोज़गारी है, मैं गरीब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बेरोज़गारी है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप 500 लोगों को रेहड़ियाँ दे रही हैं तो रेहड़ी से जो मुंसलिक है 50,000 है, तो इन 50,000 लोगों के लिए इंतज़ाम करना चाहिए ताकि ये अपने प्यारों की ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी को ऐसे जान पर तली पर रख कर सड़क पर ना बैठे। खैर नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।